बलरामपुर जिले की गेसड़ी विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक शैलेश सिंह शैलू के पक्ष में जनसभा करने पचपेड़वा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शैलेश सिंह शैलू के कार्यों का बखान करते हुए उन्होंने बेहतरीन विधायक बताया। सभा के बाद शैलेश सिंह शैलू ने पत्रिका न्यूज से खास बातचीत करते हुए देखिए क्या कहा। ये बलरामपुर का गेसड़ी विधानसभा है और मेरे साथ आज शैलेश कुमार सिंह शैलू जी हैं जो आज मुझसे बात करेंगे और ये भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं। अभी जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से जनसभा करके गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पास कितना फेल और किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और किससे मुख्य लड़ाई है। शैलू जी, किससे मुख्य लड़ाई है? देखिए, हमने कहा ना कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और आम जनता, आम जनमानस हमारी योजनाओं कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के और उनको जो लाभ मिला उसके आधार पे हमको वोट दे रही है। ये तो और हमारे कहने से नहीं हम कि हम उनसे लड़ाई मान लें, इनसे मान लें, क्योंकि जो प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना वादा पूरा नहीं, चाहे समाजवादी के रहे हों, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। बसपा जिस आधार पर लड़ने की बात कर रही है, बसपा के प्रत्याशी, उन्होंने अपने बेस वोट को ही इस तरह से दुत्कार दिया था, इस तरह से नकार दिया था कि तुम तो मायावती के हो, मायावती के कहने पर हमको वोट दिए हो, तो तुम जाओ उनसे काम मांगो, हमसे काम ना करो। दो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, एक डॉक्टर इश्तियाक अहमद कांग्रेस से और एक अलाउद्दीन खान बसपा से। क्या मानते हैं कि ये कितना नुकसान करेंगे या फायदा करेंगे? देखिए, हमने कहा ना कि नुकसान फायदा की बात नहीं है। अलाउद्दीन साहब हमारे आपके साथ तमाम मुस्लिम भी रहे हैं और बड़े पैमाने पे हैं अभी भी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल जरूरी हो जाता है। देखिए, हमने योजना कार्यक्रम दिया, इसलिए हिंदू मुस्लिम सारे लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ये बात नहीं है कि कौन कर रहा है, हर वर्ग हर समाज सपोर्ट कर रहा है और लोगों का ऐसा सैकड़ों की संख्या में रोज ज्वाइन करते हैं। आज आपने भी देखा, कम से कम 200-250 लोगों ने, हिंदू मुस्लिम अन्य जातियां जो भी जाते हैं, चाहे यादव हों, चाहे दलित हों, चाहे अन्य जातियां, सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, एक एक गांव में 30-30, 40-40, 50-50 लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में नहीं थी और लोगों ने इस दौरान 15 साल में जो स्थिति देखी है उत्तर प्रदेश, अपने विधानसभा की, अपने उत्तर प्रदेश की, आज उनको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि गांव में हम बत्ती के उजाले में सो सकते हैं, रह सकते हैं। हमें योजनाओं का वो लाभ मिल रहा है, हमारे खाते में 6,000 रुपए आ रहे हैं, हमारी सड़कें मजबूत हो रही हैं, हमें गैस का लाभ मिल रहा है, हमें आवास मिल रहा है इन योजनाओं के तहत। आपने 5 साल खूब काम किया, एक एक साल में एक एक योजना का नाम गिनाते चलिएगा। देखिए, एक एक साल में नहीं, हमने बताया ना कि चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, आपके यहाँ सिंचाई हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। क्षेत्र की जनता आरोप लगाती है कि 2-2 डिग्री कॉलेज यहाँ पे खड़े रह गए हाथी की तरह, उसका संचालन नहीं हो सका। देखिए, डिग्री कॉलेज जो थे, जिस स्थिति में थे वहाँ का नहीं, हमारे समय में नहीं। जिन लोगों ने बनवाया था उनकी क्या स्थिति थी उस समय, और उसको बेहतर बनाने का काम हमने किया, आगे बढ़ा। लेकिन इधर जो योजनाएं हमारी बहुत सारी अधूरी रह गई, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा था कि हम पचपड़वा को एक तहसील बनाएं, गेसड़ी को नगर पंचायत बनाएं और पिपरा को एक ब्लॉक बनाएं। सारी योजनाएं हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना आ जाने के कारण, धनाभाव के कारण ये नहीं हो पाया। मैं फिर वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि गेसड़ी में इन तीनों चीज़ों को मैं लगभग अगले साल तक, इसी साल तक आपको बनवा करके ही करूँगा। उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और योजना कार्यक्रम। आप चूंकि विधायक हैं और आपने काम किया है पिछले 5 सालों तक और अभी भी आप कह रहे हैं कि अगर मैं जीता हूं तो काम करूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ थारू आबादी बहुत अच्छी खासी है, लगभग 25 से 30 हजार वोटर हैं। थारू जो बेसिक वोटर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है इस इलाके में, अन्य इलाकों में तो बसपा या अन्य दलों का भी रहा है, लेकिन इस इलाके में आरएसएस और नानाजी राव देशमुख जैसे लोगों के काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, हमने कहा ना कि थारुओं के लिए आज जो था कि अंधेरे में जीवन यापन करने वाले, यहाँ एक था कि थारू और दारू, ये लोग कहते थे राजनीति, लेकिन हम लोगों ने उनका स्तर बढ़ाया, उनको आगे बढ़ाना, मुख्य धारा से जोड़ने का काम। थारू छात्रावास हमने इंडिया कोडा बनाया, उनके लिए स्टेडियम और मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बनाया। उनके लिए एक संग्रहालय जो दूसरी जगह चला गया था, मैं ला करके अपने विधानसभा में कहा कि हमारे यहाँ थारू जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए वो संग्रहालय यहाँ बनना चाहिए। उनके यहाँ जो जंगल के अंदर गांव है, वहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था है, जहाँ तो तार जा सकता था, न सड़कें जा सकती थी, वहाँ पे होम लाइट हर गांव में
लाइट लगवा करके, सोलर जैसे होम लाइट जिसको बोलते हैं। चीजों से हाँ आच्छादित जी, किए। हाँ जी। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल लेते हैं। अखिलेश जी के ऊपर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी बहुत हमलावर थे। उन्होंने तमाम बातें कही। कहा कि उनकी मित्रता जो है अपराधियों और आतंकियों से ही क्यों रहती है? आपको क्या लगता है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपके क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या उन लोगों का भी ऐसे लोगों से ही संपर्क है? जो सभी लोग, उन्होंने अपने आप जाहिर कर दिया।